स्त्री स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं है। पहले वो पिता के अधीन रहती है, फिर पति के अधीन रहती है और बाद में पुत्र के अधीन रहती है। क्या आप भी इस बात को सच मानते हैं? तो ठहरिए, सोचिए, समझिए। आज मनुस्मृति के उस श्लोक की ओर ले जा रही हूं जहां पर नारी के व्यक्तित्व की बात कही गई है। श्लोक कहता है, पिता रक्षति कौमार्य, भर्ता रक्षति यौवने, स्थाविरे पुत्राः न स्त्री स्वतंत्रमय महर्ति। अब इस श्लोक को समझते हैं। पिता, यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहां अधीनता की कोई बात नहीं कही गई है। यहां यह समझाया गया है कि पिता अपनी बेटी की, पुत्री की रक्षा करता है और यौवन अवस्था में पति उसकी रक्षा करता है और वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करता है। तो यहां यह बात नहीं कही है, उसके स्वतंत्रता के हनन की कोई बात यहां नहीं आई है। यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नारी की रक्षा की जाती है, इसलिए कि उसकी शारीरिक संरचना वैसी है। वास्तव में आज हम देखते हैं कि कोई भी किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करता और ना ही हमारे पुराणों में, किसी भी ग्रंथ में इस तरह की बात को कहा गया है। तो अभी आपने समझा रक्षा और अधीनता में फर्क है। वास्तव में यह संदेश स्त्री की स्वतंत्रता के विषय में नहीं है। स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता, यह बात कही गई है। तो स्त्री को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता में उसमें अधीनता की बात तो आ ही नहीं रही है। तो ये जो संदेश है, वास्तव में हम सबको एक सही अर्थ को समझना आवश्यक होगा। हम ये भी समझें कि प्राचीन समय में ही जहां भारत में नारियां शंखनाद किया करती थी, जहां पर मैत्री और गार्गी के शास्त्रार्थ करने का वर्णन मिलता है, लेकिन हाँ, हम वहां पीछे कैसे हो सकते हैं और हम अधीन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि गुलामी किसी को भी आगे बढ़ने से रोकती है और ये मेरा भारत है। भारत में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको रोकेगा, चाहे वो कोई राजनीतिक स्थितियां हो, परिस्थितियां हो या धार्मिक स्थिति। किसी भी धर्म में इस तरह की कोई बात अधीनता की कहीं नहीं कही गई है। स्त्री और पुरुष में फर्क ही नहीं किया गया है। तो हम इन बातों को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं? उसी मनुस्मृति में बहुत महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिएगा। उसी मनुस्मृति के 56वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 56वें श्लोक में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ति रमन्ति तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का निवास होता है। तो हमें हमेशा सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमारा जो दृष्टिकोण है वो यदि सकारात्मक होगा, सपोर्ट करने वाला होगा, यहां रक्षति सपोर्ट करता है, वो बात कही गई है। तो यदि हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तब हम इस दुनिया में और आगे बढ़ पाएंगे और अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे। धन्यवाद।